हेलो एवरीवन। पढ़ाई ठीक ठाक सबका चल रहा होगा, है ना। प्रीवियस क्लास हम लोग बायट-सावर्ट लॉ स्टार्ट किए थे। आप लोग तो उसको पढ़ लिए होंगे। आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इसको रिकैप करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या देखे थे हम लोग बायट-सावर्ट लॉ। ये लॉ किसके बारे में बोलता है? ये लॉ बताता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसके लिए? We have already seen a moving charge produces a magnetic field. The moving charge may be a point charge moving or a current flowing. Either way the charges are in motion, so they produce a magnetic field around their path. जिस रास्ते में जा रहे हैं along the path नहीं बनेगा, around their path only magnetic field will be produced. Also we have seen that magnetic lines of flux always form closed loops. वो जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे वापस आते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट क्लास की पढ़ाई को थोड़ा सा रिकैप करते हुए देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। इफ ए चार्ज Q इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, देन एट एनी पॉइंट P हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ेंगे एंड विल फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट चार्ज। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? BEP, the magnetic field at point P is given by mu by 4 pi QV cross R by RQ। ध्यान रहे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो म्यू QV क्रॉस R by 4 pi RQ। R क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, और स्मॉल r क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो एंड म्यू बाई 4 पाई क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। कौन से मीडियम में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। द चार्ज इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक मीडियम। और एयर फ्री स्पेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इफ इट इज फ्री स्पेस देन इट इज म्यू 0 बाई 4 पाई एंड दैट इज गिवन बाय 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ध्यान रखें कि आपको अक्सर यही मिलेगा, फ्री स्पेस ही मिलेगा। किसी दूसरे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो केसेस बहुत रेयरली आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू बाई 4 पाई का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। हेनरी किसका यूनिट है बताओ? जैसे फराड था, यूनिट किसका? कैपेसिटेंस का। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। हम लोग पढ़े नहीं है, आगे आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर, इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, और अगर इसका CGS यूनिट देखेंगे, CGS यूनिट होता है गॉस एंड 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। ठीक है, वो बाद में हम लोग फिर से डिटेल्स में देख लेंगे यूनिट के बारे में। नेक्स्ट, तो हमें ये लॉ समझ में आया। दिस लॉ इज कॉल्ड बायट-सावर्ट लॉ। तो फिर अगर B का वैल्यू इतना हुआ वेक्टर फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी म्यू QV R sin थीटा C। QV क्रॉस R क्या हो जाएगा? V R sin थीटा, एक R कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा QV sin थीटा बाई R स्क्वायर। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, म्यू QV sin थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर टेस्ला। कब? इफ एवरीथिंग इज इन MKS यूनिट सिस्टम। ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में ना हर चीज को MKS यूनिट में करने की कोशिश करो, हर चीज को MKS यूनिट में करने की कोशिश करो। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के जब मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा तो आपको MKS यूनिट में ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर अभी से आदत डाल रखेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसको हम MKS यूनिट सिस्टम में करते जाएंगे तो चीजें हमारे लिए आसान रहेगा। जब भी किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में दिया है, प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू MKS सिस्टम एंड प्रोसीड। ओके, ये जो म्यू QV sin थीटा था, उसमें थीटा क्या था? V और R के बीच में एंगल था। ठीक है ना? ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर हम ये चार्ज जो मूव कर रहा है इसी के लाइन में कहीं अगर किसी पॉइंट में जोड़ेंगे, ये पॉइंट में निकालना चाहते थे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम V और R के बीच में निकाल दिए। अगर हम इसी लाइन पे किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, V और R सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा विल बी 0, थीटा 0 हो जाएगा, sin थीटा विल बी 0। व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, V at any point along the line of motion is 0। अगर कोई चार्ज ऐसे मोशन में है along this line, जिस लाइन में वो मूव कर रहा है उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पे आप ले लो, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होता है? क्योंकि V और R के बीच में एंगल 0 है ना। यहाँ पर एंगल 0 भी हो सकता है। मान लो कि हम D पॉइंट के लिए कहेंगे, D पॉइंट के लिए R कैसे होगा? R विल बी लाइक दिस। R ऐसे होगा तो R और V के बीच में एंगल हो जाएगा 0। अगर हम C पॉइंट में कहेंगे, R कैसे होगा? ऐसे होगा, R और V के बीच में एंगल हो जाएगा 180।
तो वही लिखा है फॉर एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन थीटा इज 0 और 180 डिग्री, हेंस बी एट एनी पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ मोशन इज ऑलवेज 0। ठीक है, याद आ रहा है, ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे, रिकैप कर रहे हैं, आगे बढ़े। डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं कि जो बी है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड आर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सपोज ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए एंड बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए को भी परपेंडिकुलर होता है, बी को भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए और बी का प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो बी होगा वो क्या होगा? It is given by the product, cross product of B and R. So B is perpendicular to the plane containing B and R. It is perpendicular to the plane containing B and R. जैसे हम देखें यहाँ पर B ऐसे था, R ऐसे था, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा, इस प्लेन को परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर बनेगा मतलब it may be inward, may be outward, it be normally outward from this plane और towards this plane, ऐसे हो सकता है। क्या होगा एग्जैक्टली जानने के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स नहीं लगाते हैं, कुछ दूसरे आसान तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। तो कैसे डायरेक्शन पता करते हैं? यहाँ पर कोई चीज अगर वेक्टर इनवर्ड है तो उसको हम ऐसा मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये समझ में आ गया कि बी इज परपेंडिकुलर टू भी एंड आर, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी और आर को परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? BP डॉट V, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या होगा? BP डॉट R, R को भी V परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ए चार्ज Q was moving with a velocity V at any point, the magnetic field produced by it is B, what is V dot B? आपको हो गया 0, क्योंकि they are mutually perpendicular। समझ में आया? अच्छा, अब ये डायरेक्शन जानने की दूसरा तरीका भी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, गिवन बाय राइट हैंड फिस्ट रूल। ठीक है, राइट हैंड फिस्ट रूल मींस अगर हम राइट हैंड फिस्ट को क्लोज करते हैं, थंब को खुला रखते हैं, मेरा थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, then other fingers indicate the magnetic field around it, other fingers indicate the magnetic lines of flux around it, ऐसे ऐसे lines of flux ऐसे ऐसे घूमेंगे। अगर ये की velocity of positive charge हुआ तो इसके चलते जो lines of flux होंगे वो ऐसे घूम रहे हैं। You see my fingers are the lines of flux, they are going like this, ऐसे ऐसे करके घूमेंगे। सोचो कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल के आ रहा है, लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैसे होगा? ऐसे होगा। आपको सर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं है भैया, बायोट सावर्ट लॉ है। लॉ मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ऐसा होता है भगवान की माया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गिवन बाय राइट हैंड फिस्ट रूल, क्या डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय राइट हैंड फिस्ट रूल, where thumb gives the direction of velocity of plus q and other fingers give the direction of flux around it। देखो मैं कुछ फिगर बना के यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, along that a positive charge is moving। ठीक है, कहेंगे कि कोई प्लस क्यू चार्ज इज मूविंग along दिस लाइन, ये लाइन में जा रहा है और आप देख रहे हो उसका वेलोसिटी ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है? देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, हाँ। तो हमें क्या समझ में आ गया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, तो लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे घूम रहे हैं। मतलब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है डी वेलोसिटी में, हाउ आर द फिंगर्स, सारे फिंगर्स ऐसे ऐसे हैं, मतलब लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे निकल के इधर से जा रहा है। इसमें बेटर समझ में आएगा। इसमें सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो हम देखेंगे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, माय फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, कमिंग आउट हियर। Cross mark means inward, dot mark means outward. At every point here, the magnetic flux are coming out. Magnetic field is normally outwards. At every point here, magnetic field is normally inwards. समझ में आया? और कोई अगर पूछेगा सर तो ये पॉइंट में क्या होगा? अरे थोड़ी देर पहले तो देखे, क्या देखे हम लोग? ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0, है ना? यस। तो इस लाइन के इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस लाइन के इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। थोड़ा ये रिस्ट एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सब कुछ समझ में आ गया है तो चलो ये सारा केसेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फटाफट बना लेते हैं। आप पॉज लगा के बनाओ, लेकिन मैं अभी बनाता हूँ। लेट अस हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग लाइक दिस, तो आप कहोगे
मैं थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो यहाँ पे ये माय फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, माय फिंगर्स आर कमिंग आउट, मींस एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, यू से इट इज आउटवर्ड, सॉरी हम कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। पूछा है P पॉइंट में क्या होगा। यहाँ पर देखो तो एक नेगेटिव चार्ज जा रहा है ऐसे, नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ पे फ्लक्स घुसता, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता और यहाँ पे बाहर की तरफ होता, यहाँ पे बाहर की तरफ होता अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन है नेगेटिव तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट P, डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट P विल बी इनवर्ड। अच्छा इस केस में क्या होगा, हाँ सर साहब जो कह रहे हैं along the line, along the line क्या होगा, BP इज 0। इस केस में सोचिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा फिगर दिया है, मतलब द पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, ये बाहर निकल के आ रहा है। अच्छा बाहर निकल के आ रहा है तो मेरा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, अदर फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस, तो हम कहेंगे इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस किस्म की बनेगा, है ना, इस किस्म की बनेगा, यू समझ में आ रहा है, मतलब 8 पॉइंट P तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, 8 पॉइंट P डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहे हैं, यू ड्रॉ अ टैंजेंट हियर, डायरेक्शन ऑफ P इज लुकिंग लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। ये एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किए थे, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। n तो इलेक्ट्रॉन है घूम रहे हैं, तो हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन इनवर्ड होता, नेगेटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड, ऑब्वियसली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे आउटवर्ड होगा। इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होता तो इनवर्ड होता, ये इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड। देखें थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे हर एक चार्ज के लिए जितने भी चार्ज यहाँ पे घूम रहे हैं सबके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही हो रहा है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होने वाला है, सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालो और जोड़ो, बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जस्ट ऐड देम। तो चलो एक काम करते हैं, इट इज इसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है निकालते हैं, उसको हम n टाइम्स कर देंगे बिकॉज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि ड्यू टू one electron the magnetic field B at C क्या हो जाएगा, B at C क्या हो जाएगा, what will be magnetic field at center। क्या फॉर्मूला है भाई हमारे पास फॉर्मूला है म्यू क्यू वी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसके लिए निकालना चाहते हैं तो पहले r पता करते हैं, r क्या होता है, r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया r, ये हो गया v। क्या सब कुछ हमें मालूम है, हाँ मालूम है। तो यहाँ पे q के जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो उसको माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्शन अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ये जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम कहेंगे इट इज म्यू क्यू की जगह ई भी। अच्छा व्हाट वाज थीटा हियर, म्यू क्यू भी साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर में थीटा था क्या, याद करो क्या था थीटा, थोड़ा देखे तो थीटा वाज नथिंग बट द एंगल बिटवीन भी एंड आर। अच्छा ये बात है, तो हम कहेंगे यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या ले लेंगे, साइन 90, क्योंकि भी इज लाइक दिस, आर इज लाइक दिस, लेकिन भी तो दिया नहीं है, v कितना है, v इज ओमेगा r, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द चार्ज मूविंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ऐसे दिया है तो v की जगह ओमेगा r लिख देते हैं, v की जगह ओमेगा r लिख देते हैं, ये हो गया v।
v की जगह लिखेंगे ओमेगा आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। एक आर दूसरे आर को खा गया, क्या मिला? म्यू ई बाय 4 पाई म्यू ई ओमेगा बाय 4 पाई। इसी द मैग्नेटिक फील्ड। आर एक तो कैंसिल हो गया, नीचे एक तो आर आ गया, म्यू ई ओमेगा बाय 4 पाई आर। समझ में आया क्या? तो हम क्या देख रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? एज फील्ड एट सेंटर is in same direction for all electrons। अब कहोगे बी नेट कितना हो जाएगा? बस यही होगा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू n ई ओमेगा बाय 4 पाई आर। एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकल गया था, n इलेक्ट्रॉन के लिए n इलेक्ट्रॉन थे तो n टाइम्स कर दिए, काम हमारा बन गया। फाइन, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एंट्रेंसेस में जो स्कूल एग्जाम में भी आ चुका है। एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट टू द ईस्ट ऑफ इट। कोई इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, कोई इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं? दे थ्रो द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। अगर हम कहेंगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंक देते हैं। अरे हम तो दिखा रहे हैं ये नॉर्थ है। नॉर्थ इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, अपवर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे फेंका गया है? ध्यान करो, इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंका गया है, कैसे? किस डायरेक्शन में? ऐसे अपवर्ड, बाहर की तरफ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ है ना, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंका गया है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर की तरफ गया। पूछा है इलेक्ट्रॉन का ईस्ट में कुछ यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर पूछा गया है। सोचो इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल के आ रहा है भैया। अगर ये हो गया हमारा थंब इज इंडिकेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स तो ऐसे हो जाएंगे। सी आई एम शोइंग माय थंब लाइक दिस। मेरा थंब ऐसा है, थंब अगर इधर को है तो फिंगर्स आर गोइंग लाइक दिस। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मेरा लाइंस ऑफ फ्लक्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? फिर से रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर आता तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? ऐसे होता, ऐसे 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 होता है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन कैसे होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, क्लॉकवाइज। दैट मींस द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल गो लाइक दिस। इसके चारों तरफ जो लाइंस ऑफ फ्लक्स बनेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया टूवर्ड्स साउथ। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ यू। ये जेईई में आया था, जेईई मेन में आया था, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर राइट। What is the direction of magnetic field at a point above it, towards you or away from you? ये था क्वेश्चन हमारा। जेईई में आया था तो मैं पूछ लिया, जेईई मेन में आया था। आपके सामने कोई अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज है। इट्स ए डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, है ना। हीलियम का न्यूक्लियस से अगर सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दें क्या बच जाएगा? प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज। इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। इट इज मूविंग फ्रॉम माई लेफ्ट, हाँ इट इज मूविंग फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल ऐसे अभी जा रहा है मेरे सामने से। पूछ रहा है इससे ऊपर ये पॉइंट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स मी और अवे फ्रॉम मी। अगर ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बायां हाथ से मत कर लेना, मेक यूज ऑफ योर राइट हैंड।
अल्फा पार्टिकल ए से जा रहा है तो देखो तो इसके ऊपर लाइन्स ऑफ फ्लक्स मेरे तरफ आ रहे हैं, इट इज टूवर्ड्स अस, इट इज, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टूवर्ड्स। सो इतना इजी है क्यों डाले सर, नहीं ये आता है, ये आया है तो मैं इसको बताना मुनासिब समझा। नेक्स्ट, a ring of radius r has linear charge density lambda coulomb per meter. If the ring rotates about its axis with angular speed omega, what will be magnetic field at center? ओहो, ये बात है, ये रिंग है, ये रिंग में कुछ चार्ज है और ये रिंग अब घूमने लगेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना है, सोल्यूशन Q, चार्ज ऑन रिंग कितना है, इट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू 2 पाई r, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अब ये चार्ज जो है एक जगह तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1, Q2, Q3, Q4, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम देखें कि ये सारे चार्ज के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है ना। तो हम क्या करेंगे, Q1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड, Q2 के लिए, Q3 के लिए, सबके लिए निकालेंगे और जोड़ेंगे तो इट इज सेम एज Q के लिए हो जाएगा, बिकॉज ऑल द चार्जेस हियर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट आर प्रोड्यूसिंग सेम मैग्नेटिक फील्ड, द सेम डायरेक्शन। तो हम कहेंगे इट इज Q के लिए होगा। Q के लिए कितना होगा, अब सोचो कि Q चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी में, ओमेगा r में। थोड़ी देर पहले से हम ऐसा क्वेश्चन किए हैं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप कहोगे B एट सेंटर इज म्यू क्यू भी साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर, सब कुछ हमें मालूम है, थीटा है 90 डिग्री, भी है ओमेगा r, हाँ r रेडियस है ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओमेगा डाल दो, इट इज कमिंग म्यू क्यू ओमेगा r by 4 by r. So the magnetic field will be this. But what is Q? Q is again 2 pi r. So it is mu 2 pi r into omega by 4 pi r. देखो तो r ये भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया। कितना इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आ गया हमारे सामने। इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू ओमेगा बाई 2 हाफ म्यू ओमेगा। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है भाई। तो मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं सतर्क हो जाए, ठीक है। क्या वो दो ठो रिंग दे देंगे, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है, पूछा है। यहाँ पर Q की जगह लैम्डा का वैल्यू मिस कर गया ना। Q की जगह क्या कर लिया, देखो तो Q क्या था, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। सॉरी, यहाँ पर एक लैम्डा मिसिंग है। Q इज लैम्डा इंटू 2 पाई आर। वही मैं देख रहा हूँ मेरा असली वाला टर्म गया कहाँ। इट इज कमिंग आउट टू बी, थोड़ा सा मैं मिटा के इसको लिखता हूँ, म्यू इंटू 2 पाई आर ओमेगा। यहाँ पर लिखे इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू ओमेगा। तो 2 पाई आर गया 2, सो इट इज हाफ म्यू ओमेगा लैम्डा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इट्स गेटिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। आपको ये चीजें याद रखना पड़ेगा और यू मस्ट नोट इट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे ये जो वैल्यू आ रहा है कौन, कितना है देखो, 2 पाई आर 4 पाई आर से 2 पाई गया तो नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया म्यू लैम्डा ओमेगा बाई 2। इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू लैम्डा ओमेगा बाई 2। वो क्या करेंगे, आपको फंसाने के लिए बोर्ड वाले से ही पूछ लेंगे, एंट्रेंस वाले क्या करेंगे, दो ठो रिंग दे देंगे, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर है, किसके सेंटर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, इफ दे आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो आप क्या देखोगे, ये तो आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, बड़ा हो या छोटा हो, एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है, लैम्डा अगर सेम है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम, म्यू लैम्डा ओमेगा बाई 2। समझ में आया, ठीक है। कितने सारे चीज हम लोग अभी सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग फिगर्स पेयर ऑफ चार्जेस आर मूविंग। इसमें देखो एक पेयर जा रहा है, इसमें एक पेयर जा रहा है, इसमें एक पेयर जा रहा है। P is midpoint between the two charges and distance between the charges is 2r। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है, P midpoint है, डिस्टेंस 2r है, P midpoint है, डिस्टेंस 2r है, P midpoint है। फाइंड P इन ईच केस। हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड बताओ P पे कितना होगा। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं कि मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाए। यस,
You got it now. Now हाँ, तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेस बनाना जरूरी होता है। You clearly see the figure now? Yes. हमें मालूम है कि जो B था, ध्यान रहे, what was B? B was mu q v sin theta 4 pi r square, वो सब ठीक। It was depending upon, you see, the magnitude of B was q v और r के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मान लो कि इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कितना होगा देखो तो, म्यू क्यू भी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यू भी और आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं हर एक केस में, तो हर एक केस में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस 2r है, पी मिड पॉइंट है, तो ये भी r है, यहाँ पे भी ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, मतलब हमारे केस के लिए फॉर आवर प्रॉब्लम r इज ऑल्सो सेम, डोंट वरी। तो हर एक चार्ज के लिए डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? r के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? आई मीन, लेकिन कंपेयर करने के लिए r को कंसीडर करने की जरूरत नहीं, जो डिफरेंस आएगा इट विल बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट q एंड v। समझ में आया क्या? म्यू क्यू भी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में हमारा सारे केसेस में क्या क्या बराबर है? म्यू बराबर है 4 पाई बराबर है, r बराबर है, रह गया क्यू, थीटा बराबर है ना। तो हर केस में देखेंगे, अगर हम कहेंगे इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अंदर की तरफ कितना होगा? म्यू क्यू 2v बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए म्यू 2qv बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सोचो, इसके लिए फिर से लिख रहा हूं, म्यू क्यू 2v बाई 4 पाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? किसके लिए? इसके लिए किस डायरेक्शन में हो रहा है? इनवर्ड, है ना, ऐसे जा रहा है। अच्छा, इसके लिए क्या होगा? म्यू 2q इंटू v पाई 4 पाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? बाहर की तरफ, मतलब इसके लिए हो रहा है बाहर की तरफ, तो इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है इसके लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। चार्जेस आर डिफरेंट, वेलोसिटीज आर डिफरेंट, बट द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या आप बता पाओगे व्हाट विल द मैग्नेटिक फील्ड हियर? मैग्नेटिक फील्ड हियर इन द फर्स्ट केस ए में आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है ना। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट केस। Q के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू क्यू भी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। मैं साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि वो साइन थीटा वाला टर्म तो 1 है, 90 डिग्री है, R ऐसा है ना, Q ऐसा है, R ऐसा है, तो एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वो टर्म को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हम क्या कहेंगे? इट इज म्यू क्यू भी बाय 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी इनवर्ड। इसके लिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये आउटवर्ड होता, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता इधर से फील्ड घुसता, इधर से निकल के आता, है कि नहीं? लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये भी इनवर्ड होगा, दोनों के लिए इनवर्ड हो गया। तो आप क्या कहोगे इस केस में? व्हाट यू विल से इन दिस केस? इस केस में आप कहोगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? दोनों का सेम डायरेक्शन में है, म्यू क्यू भी साइन थीटा हो गया साइन 91 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए और उसके लिए भी वही। तो आप क्या कहोगे? हियर यू फाइंड बी, ऑप्शन बी में आपका बी पी में क्या हो जाएगा? इट विल बी डबल ऑफ दिस, म्यू क्यू भी बाय 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। सी दिस केस, इस केस में थोड़ा सा तो आप लोग कोशिश करो करने के लिए, सारा मेरे से करवाओगे क्या? ये क्यू के लिए इनवर्ड म्यू क्यू भी साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। माइनस क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए हो रहा है, हम कहेंगे ये जो चार्ज है इसके लिए हो रहा है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इसके लिए हो रहा है म्यू क्यू भी साइन थीटा साइन 90 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस दिया है, हर एक केस में डिस्टेंस आर है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2r एंड p इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो म्यू क्यू भी बाई 4 पाई आर स्क्वायर किस डायरेक्शन में? ये तो अंदर की तरफ हुआ, तो कुछ ऐसा। इसके लिए
माइनस क्यू के चलते क्या होगा, देखो ये नीचे आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अंदर की तरफ होता, लेकिन अभी होगा कैसे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, ये नेगेटिव चार्ज मतलब फील्ड अभी बाहर की तरफ होगा। कितना होगा, हम कहेंगे म्यू क्यू 2v बाय 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट यू आर राइटिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर आप माइनस साइन मिस करके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, जो माइनस साइन है उसके चलते तो डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन कैसे हो रहा है, ये डायरेक्शन हो रहा है आउटवर्ड। अभी हम तो डिस्कशन किए, देखो तो ये इसका डबल है, तो जितना आउटवर्ड हो रहा है उसका आधा इनवर्ड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू क्यू वी, माइनस हो जाएगा दिस माइनस दिस, म्यू क्यू वी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, ये सारा चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं बट इन जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन में, ऑर्डिनरी एंट्रांसेस में, मेडिकल एंट्रांसेस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला और मैग्नीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो इसलिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करना आपको बहुत जरूरी है। ओके।